इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इम्पैक्ट क्या हो रहा है कोरोना वायरस का हमारी इकॉनमी पर इससे पहले मैं आपको ब्रीफिंग्स बताना चाहूँगा कि इस टाइम कोरोना वायरस की सिचुएशन है क्या हमारे देश में। इस टाइम हमारे टोटल केसेस 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं और आप केसेस की डिटेल्स अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, ये इकोनॉमी पैंडमिक से पहले भी ऑन द ट्रैक नहीं थी और ये पैंडमिक के टाइम और भी ख़राब हो गई। वर्ल्ड बैंक और रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जीडीपी राइज की परसेंटेज है उसके रेट रिवाइज करे थे और ये 3 डेकेड्स से सबसे कम ग्रोथ रेट है जो हम अभी विटनेस कर रहे हैं। बट जब गवर्नमेंट ने पैकेज इंट्रोड्यूस करा इन मिड मई, तो ये जीडीपी का एस्टिमेट और भी डाउनग्रेड हो गया और मोर ओवर इट वॉज इन नेगेटिव। बट साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया के साथ साथ 30 कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन की क्या क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है इकॉनमी को। लॉकडाउन के पहले 21 दिन में ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ थी, यानी कि $4.5 बिलियन पर डे ऑफ लॉकडाउन। यानी कि एक दिन के लॉकडाउन की कीमत 32,000 करोड़ का लॉस होता है इकॉनमी को। सिर्फ लॉकडाउन के एक ही महीने में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 6.7% से लेके 26% तक पहुंच गया। सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ जॉब लॉसेस होंगे। बाकियों को सैलरी कट्स फेस करने पड़ेंगे। और जी दोस्तों, जी मैं बता दूं कि ये सिर्फ एस्टिमेशन है कि जॉब लॉसेस होंगे वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने वाले हैं। क्रिसिल ने 26 मई को अनाउंस किया था कि ये इंडिया का वर्स्ट रिसेशन हो सकता है सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्रिसिल आपको बता दूं कि ये एक एस&पी ग्लोबल कंपनी है। फुल फॉर्म है इसकी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। जो फिच है उन्होंने इंडिया के ग्रोथ रेट को दोबारा स्लैश डाउन कर दिया है। पहले इन्होंने एस्टिमेट किया था कि इंडिया की ग्रोथ रेट है जो वो 2% से ग्रो करेगी इकोनॉमी, बट अब उन्होंने दोबारा स्लैश कर दिया है। अब न्यू रेटिंग है 0.8%। गवर्नमेंट सैक्स ने भी कहा है कि इंडिया के लिए वर्स्ट रिसेशन आने वाला है एंड जीडीपी में श्रिंक अप टू 45% इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और दोस्तों, अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी जीडीपी ग्रोथ फिगर्स को एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है जीडीपी ग्रोथ फिगर्स में। अभी इस साल की फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई है, जो कि अब तक की सबसे लोएस्ट है। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन दी अदर कंपनीज। दोस्तों, इस कोविड की सिचुएशन से स्टार्टअप्स को भारी लॉस हुआ है जो बियर करना पड़ेगा उनको। और हो सकता है कि उनको आने वाले टाइम में शटडाउन भी फेस करने पड़ें, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि स्टार्टअप्स के पास सिर्फ 3 मंथ्स के कम समय का कैश बचा है जो कि उनको ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी होता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पीएमआई, अप्रैल में जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी वो ऑल टाइम लो पे पहुंच चुकी थी ड्यूरिंग दी लॉकडाउन। ऊबर ने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है एंड इसके साथ साथ वो अपने 45 ऑफिस को शट डाउन कर रहे हैं। ओला कैब्स के रेवेन्यू में 95% का ड्रॉप आया है ड्यूरिंग मार्च टू अप्रैल पीरियड अलोन। टूरिज्म इंडस्ट्री का जो लॉस एस्टिमेट किया जा रहा है नियरली 15,000 करोड़ है, यानी $2.1 बिलियन। और आपको बता दूं, लाइव इवेंट्स इंडस्ट्री जो होती है उसको करीब 3,000 करोड़ का लॉस हुआ है, यानी कि $420 मिलियन। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा उन वर्कर्स को जो वहाँ एम्प्लॉयड हैं। या तो वो निकाल दिए जाएंगे या तो सिग्निफिकेंट सैलरी कट्स फेस करने पड़ेंगे उनको। और मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स पोस्ट अनाउंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक पैकेज, यानी इकोनॉमिक पैकेज को अनाउंसमेंट के बाद जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट किए जा रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी।
वही वर्क भी अपनी सम एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स में से 100 एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है फॉर जस्ट कटिंग द कॉस्ट। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोल्स रॉयस प्लान कर रहा है कि वो 8,000 वर्कर्स को फायर कर देंगे, जो कि उनकी वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 15% शेयर है। और इसके साथ ही एयरबीएनबी ने 1900 एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी फायर कर दिया है, जो कि उनकी वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 25% शेयर है। जोमेटो ने 520 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, बट इसमें एक अच्छी बात है कि उन्होंने वर्कर्स को 6 मंथ्स की सैलरी की गारंटी दी है, जो कि उनकी नॉर्मल सैलरी का 50% होगा। स्विगी ने 1100 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। स्विगी सीईओ सेड कि टुडे इज़ अ सैडेस्ट डे, बट उनको एटलीस्ट 3 मंथ्स की सैलरी मिलेगी। जो उड़ान का कॉन्टैक्ट स्टाफ है उनको कंपनी ने फायर कर दिया है थ्रू अ सिंगल ईमेल एंड विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आने वाले टाइम में ये पैंडेमिक ऑलमोस्ट 6 करोड़ पीपल को पॉवर्टी में धकेल सकता है। और ये स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने दी है। और इसके साथ जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो प्रोग्रेस हुआ था वो सारा का सारा वाइप आउट हो जाएगा। केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर्स को नियरली 1 ट्रिलियन रुपीज़ का लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। सेक्टर को पॉजिटिव साइड में आने के लिए 18 to 24 मंथ लग सकते हैं। और दोस्तों, थिंक टैंक ने कहा है कि ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब से हाथ धो दिया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इटसेल्फ। रिटेलर्स बॉडी ने कहा है कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे बिकॉज उनको गवर्नमेंट से ज़ीरो इनकम और कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रही है। एंड आने वाले टाइम में ये चीज़ 46 मिलियन लोगों को अफेक्ट करेगी और उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स को भी अफेक्ट करेगी। 45% हाउस ने रिपोर्ट किया था कि उनके इनकम में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। और आपको बता दूं कि जापान, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो भी रिसेशन में आ चुकी है ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। दोस्तों, आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, अगर आपको नहीं अच्छी लगे तो आप बताइए कि मेरी क्या क्या कमियां थी, ताकि मैं आने वाले टाइम में उसको दूर कर सकूं। थैंक यू। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने टाइम निकाला अपना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।